हेलो व्यूअर्स, तो ये है आपका पार्ट 3 राजस्थान सेट 2023 का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है और ये आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगर आपने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये किसने दी थी? ये आपका दिया था एडम स्मिथ ने। और ये फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ ट्रेड जो है आपका, ये एचओ ने दिया था, हेक्शर ऑलिन ने। ऑफर कर्व आपका दिया था मार्शल ने और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया था हार्बलर ने। तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया थर्ड, सेकंड का हो गया फर्स्ट, फिर सी का हो गया सेकंड एंड डी का हो गया फोर्थ। 3124 ऑप्शन में देखिए, 3124 है, 3124, 3142। तो ये वाला नहीं है, ये वाला सही है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट विल रिटर्न टू द नेचुरल रेट। अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने नेचुरल रेट पे कब रिटर्न होगा? आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन होगी तब आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपका नेचुरल रेट पे रिटर्न हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज, नॉमिनल वेजेस आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वेजेस। जब आपको नॉमिनल वेजेस जो है वो एक्सपेक्टेड वेजेस के इक्वल हो जाएगा तो नहीं, ये तो नहीं होगा। रियल वेजेस आर बैक टू लॉन्ग रन एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। नॉमिनल वेजेस आर ग्रोइंग फास्टर देन इन्फ्लेशन, ये भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन इज हायर देन द ग्रोथ ऑफ नॉमिनल वेजेस, ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। जब रियल वेजेस जो है वो अपने जगह पे इक्विलिब्रियम पे लेवल पे वापस आ जाएंगे लॉन्ग रन पे, तब आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वापस नेचुरल रेट पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेजेस अवॉइड द। हेजेस का यूज़ किया जाता है किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए? तो ये बेसिकली यूज़ होता है हेजेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होता है, ट्रांजैक्शन रिस्क जो होता है आपका, उसको अवॉइड करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ट्रांजैक्शन रिस्क होगा। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि किस चीज़ का ट्रांजैक्शन रिस्क। गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं होता ट्रांजैक्शन रिस्क। किस में? जो आपका ये वित्तीय लेन देन होता है ना, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, उसके ट्रांजैक्शन में हेजेस अवॉइड करता है। हेजेस का यूज़ होता है ट्रांजैक्शन रिस्क को अवॉइड करने में। किस चीज़ के ट्रांजैक्शन रिस्क को? फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जो वित्तीय लेन देन होता है आपका, उन चीज़ों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी वाला। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। इन्फ्लेशन मेज़र किया जाता है किस मेथड के थ्रू? तो ये तो आपको सिंपली WPI आपका होगा। एक्चुअली WPI थोड़ा पहले यूज़ किया जाता था, 2015 के पहले जब रघुराम राजन का टाइम था। एंड अब इसका हम आंसर ए और बी भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी जो आपका करेक्ट आंसर था आंसर की में, वो आपका डी ही होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपको इसका आंसर डी ही मान के चलना है। 75 क्वेश्चन, सेक्टोरल शेयर ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है, नॉर्मल GVA इसका जो था, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन ईयर 2019-20। 1920 में GVA इन दोनों का कितना था? तो ये आप लोगों को याद होगा तभी आप कर पाओगे। एग्रीकल्चर एंड अलाइड था आपका 18.4 और ये मैन्युफैक्चरिंग था आपका 14.7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इन सपोर्ट प्राइसेस गवर्नमेंट सेट द प्राइस। जो आपकी MSP होती है ना, जो इस टाइम पे काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है ये टॉपिक MSP का, क्योंकि किसान अभी भी धरना देने में लगे हुए हैं इसके अगेंस्ट, MSP के लिए लेके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है आपका, तो ये सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट सेट करती है ये प्राइस। तो ये प्राइस कैसा होता है? अबव फ्री मार्केट लेवल, एबव फ्रॉम मार्केट लेवल से अबव होता है, या फिर फॉर्म्स की फिक्स्ड कॉस्ट के अबव होता है। फ्री बिलो फ्रॉम मार्केट लेवल के बिलो होता है, या फिर बिलो फॉर्म्स वेरिएबल कॉस्ट।
तो ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता, ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, ये मार्केट लेवल के बिलो भी नहीं होता है। जो आपकी एमएसपी होती है वो आपके मार्केट लेवल के अबव होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जैसे ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया ना, तो इसके अबव ही होती है एमएसपी जो होती है। तो ठीक है, मार्केट का जो लेवल होता है ये उसके अबव होता है। डर्बिन वाटसन WD and DW statistics are useful to find the problem of। DW का यूज़ किन प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है? इसका आंसर सीधे सीधे आपका हो जाएगा ऑटो कोरिलेशन। ना तो ये हेट्रोस्टैसिटी होता है, ना ये मल्टी कोलोनियरिटी होता है, ना ये स्पेसिफिकेशन एरर, कुछ नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटो कोरिलेशन। डर्बिन वाटसन यूज़ किया जाता है ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए। इन विच ईयर वॉज द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBW लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किस साल हुआ था? अब इसमें आपको ईयर याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 2003। द वेल्थ इफेक्ट ऑन वेलफेयर। जो पूंजी है, जो वेल्थ है, उसका हमारे वेलफेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जो इफेक्ट पड़ता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो वो इंडिफरेंस कर्व से बिल्कुल नहीं होता, आपके ऑफर कर्व से भी नहीं होता, और ना तो वो आपके यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से होता है। इसका जो वेल्थ का इफेक्ट होता है वेलफेयर पे वो आपका होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इकोनॉमिक रेंट? इकोनॉमिक रेंट के बारे में कौन सा करेक्ट है? क्या पूछा है? करेक्ट। तो इकोनॉमिक रेंट बेसिकली क्या होता है कि विलिंगनेस टू पे फॉर एन इनपुट। जितना किसी इनपुट के लिए जो अमाउंट है वो आपकी विलिंगनेस जो है वो उसमें से माइनस कर देंगे क्या? मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय इट। किसी भी एक चीज़ को बाय करने के लिए जो आपकी विलिंगनेस का जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे मिनिमम जो उस चीज़ का अमाउंट है वो। तो जो आपका बचेगा वो आपका इकोनॉमिक रेंट में आ जाएगा। ये वाला गलत है। मिनिमम अमाउंट टू ऑब्टेन द इनपुट इन द इंडस्ट्री। टोटल रेंट माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगा। विलिंगनेस टू पे फॉर एन इनपुट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। मिनिमम, ये विलिंगनेस टू पे फॉर एन इनपुट माइनस मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय इट। किसी चीज़ को बाय करने के लिए जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो माइनस कर देंगे किस में से? आपकी विलिंगनेस टू पे, आप कितना पे करेंगे उसमें से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।